પેરિસ ઓલિમ્પિક્સમાં ભારતને મોટો ઝટકો મળ્યો છે। પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં ભારતને સૌથી મોટો ઝટકો વિનેશ ફોગાટ અયોગ્ય જાહેર થયા છે। વિનેશ ફોગાટ ફાઇનલ મેચ નહીં રમી શકે। સૌથી મોટો ઝટકો ભારતને અત્યારે પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં વિનેશ ફોગાટ અયોગ્ય જાહેર થયા છે અને તેઓ ફાઇનલ મેચ नहीं रमी सके। जब वेइन हुआ तो वहां पर वो 50 किलो से ऊपर पाए गए, इसीलिए वो उस वेट कैटेगरी के लिए अयोग्य इनएलिजिबल हो गए। तो अब जो रेसलर्स उनके खिलाफ खेले और हारे हैं, यानी कि वो जापानीज भी, वो सब अब जो है रेपेचाज के थ्रू एलिजिबल हो जाते हैं, जबकि ये विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। बहुत नहीं, मुझे क्लैरिटी दीजिए। ये वेइंग जो है ये तो हर बाउट से पहले होती होगी ना वेइंग, मैं सही कह रही हूँ? देखिए वेइंग होते हैं, हमेशा होते हैं। तो ये हर बाउट से पहले अगर वेइंग होती है तो इससे पहले जो कल 3 एक के बाद एक विनेश फोगाट ने मुकाबले जीते और जिसके बाद उनका सिल्वर मेडल तो माना जा रहा था पक्का हो गया है, तो अब क्या वो मेडल की रेस से ही बाहर हो जाएंगी जो अयोग्य घोषित हो गई है? देखिए वेइन हर बाउट से पहले नहीं होता। वेइन उनके बाउट्स जो होते हैं, कैटेगरीज जो होते हैं, उसके बाद होते हैं कि जब जिस कम्पीट किया उसके बाद उनका वेइन होता है कि वो उसी कैटेगरी में थी जिस कैटेगरी में उन्होंने कम्पीट किया। तो वेइन एक ही बार होता है। उस वेइन में वो 50 किलोग्राम से ऊपर पाए गए, कुछ ग्राम्स के पाए गए और अब वो रेस से बाहर हो गए और वो अब इनएलिजिबल हो गए, यानी कि अब जो उनके जितने भी मुकाबले थे वो अब रिकॉर्ड से हट गए हैं। तो अब वो उनको मेडल नहीं मिलेगा, वो डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं। तो उनके नाम के आगे डिस्क्वालीफाइड आएगा। आप रहिए मेरे साथ जीएस विवेक, हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपाल जी सर मौजूद हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। सर ये खबर मतलब अभी सुबह तक तो हिंदुस्तान खुशियां मना रहा था कि लीजिए रेसलिंग में भारत की बेटी और सिल्वर तो पक्का ही है, गोल्ड पर दाव लगाएगी। अब अचानक से ये ओवरवेट वाला एंगल जरा समझाइए दर्शकों को। देखिए अभी भी वो भारत की बेटी है। आप ये 100 ग्राम जो है उनका वजन ज्यादा हो गया, इसलिए आप देखिए ये बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। यहाँ पे आपको वेट कैटेगरी को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। वो वैसे भी ऑलरेडी 55 किलो से वो 50 में कम्पीट कर रही थी, तो उनपे दारोमदार उन्हीं पे था, जो उनके साथ टीम है उनपे था कि ये वेट पार ना करें। आप इसमें उनको बहुत बहुत डिसिप्लिन रखना पड़ेगा और इसमें अब जो है आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे जो उन्होंने जूरी ने अगर निर्णय लिया है कि डिस्क्वालीफाइड होंगी तो डिस्क्वालीफाइड होंगी। और ये बहुत ही, मैं देखिए लोग बोलते हैं ना कि नजर लगना, तो ये नजर लगना होता है कि हमारी ही नजर लग गई इस बच्ची को। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया और अब जाके कैसे हालात में आप देश का दिल टूटेगा। कल रात को हॉकी में देश का दिल टूटा। इन्होंने विनेश ने अपनी परफॉर्मेंस से सबको खुश रखा और अब ये खबर ये है कि वो ओवरवेट हो गई। इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कैसे प्रूव करेंगी? वहां पे जाके उनको वेइन करना पड़ता है। उन्होंने किया तो पता लगा कि आप अपने वेट कैटेगरी में अगर आप 50 ग्राम भी ज्यादा होती हैं, आप 10 ग्राम भी ज्यादा होती हैं, वो नहीं बख्शते हैं, क्योंकि फिर उनको फिर लीगल केस बन जाता है। दूसरी टीम जाके आपको अपील करेगी और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्होंने कैसे इस चीज को इग्नोर किया समझ में नहीं आता। इससे पहले भी मुझे याद है, एक बार बहुत पहले एक वेटलिफ्टर थे, उन पर नजर रखी गई, भूखा रखा गया उनको, रात को उनको भूख लगी, उन्होंने जाके फल वगैरह खा लिए फ्रिज में से, नेक्स्ट डे वेइन में ओवरवेट हो गए, बाहर हो गए। सो ये थोड़ा सा टीम पे, जो इनके साथ टीम है उनकी भी जिम्मेदारी थी, उनको चेक करना चाहिए था कि देखिए ये ओवरवेट तो नहीं हो रही है। क्योंकि आपको याद होगा इन्होंने बोला भी था कि जैसे लवलीना अगर आप देखें या निखत देखें, उनका यही इश्यू था कि वो खा नहीं पा रही थी, कुछ ठीक से सो नहीं पा रही थी, क्योंकि वेट आपको मेंटेन करना है। और विनेश पे बहुत प्रेशर ये था क्योंकि वो अपने से 5 किलो कम कैटेगरी में जो है कम्पीट कर रही थी। बिल्कुल सर, कल जिस तरीके से एक के बाद एक बाउट विनेश जीतती गई हूँ, उसके बाद यही कहा जा रहा था कि ये कम वाला जो फैसला लिया उन्होंने कि वो 50 किलो वाली कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेंगी, ये उनको रास आ गया। लेकिन अब देखिए वो जो बात आप कह रहे हैं ना कि नजर लग गई, तो ये आप जो बता रहे हैं कि पहले भी ऐसा हो चुका है, वो भी भारतीय रेसलर के साथ ऐसा हुआ था सर? देखिए भारतीय, बिल्कुल मेरे ख्याल से उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त एकदम, पर जब मैं आऊंगा आपको बता दूंगा, आप देखिएगा चेक करके। आप उसमें वो ओवरवेट हो गए। रात को उन्होंने जाके फ्रूट खा लिए, उनका कोच सो गया, ये चुपचाप से उठ के फ्रिज खोल के उन्होंने फल खा लिया, उससे उनका वेट बढ़ गया और अगले दिन बाहर हो गए। और यहाँ पे मुझे पूरी 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 मैं कहूँगा सिंपैथी है। विनेश ने जो काम किया था, जैसे हालात से वापस आके उन्होंने इतने होप जगाए, इतनी आशाएं जगाई, और अब अगर वो बाहर हो जाती है तो दिल टूट जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो डिजर्व करती है ये।
100 ग्राम हो चाहे 50 ग्राम हो। एब्सोल्युटली सर, इस वक्त तो पूरे देश का दिल टूटा है, हर हिंदुस्तानी का दिल टूटा है और हम समझ रहे हैं इस समय क्या विनेश फोगाट पर बीत रहा होगा, क्योंकि जिस जज्बे के साथ विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में कल एक के बाद एक ही दिन में तीन बाउट और तीनों में जीत हासिल की, और आज ऐसी खबर 100 ग्राम वजन ज्यादा और 50 किलो वाली जो कैटेगरी रेसलिंग की, उसमें जीत के बावजूद विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। वी कृष्णस्वामी सर, वरिष्ठ पत्रकार पेरिस से ही हमारे साथ मौजूद है। प्लीज बताइए, आप तो वहीं पर मौजूद हैं, क्या हुआ कृष्णस्वामी सर? देखिए, ऐसा है कि इससे बुरी खबर नहीं मिल सकती थी भारत को इतनी सुबह। अब लगभग जब 7 बजे से सुबह के यहाँ पे पेरिस में जब पूरा जो कंटिंजेंट है, जितने भारतीय खेल प्रेमी हैं, पत्रकार हैं, अधिकारी हैं, रेसलर्स हैं, सब जो हैं जब वेट कर रहे थे कि शाम को आज विनेश का फोगाट का एक बाउट होगा, फाइनल बाउट, जिसमें काफी आशा की जाती थी कि भारत का पहली बार कुश्ती में एक स्वर्ण पदक मिलेगा, वो भी एक महिला खिलाड़ी से। विनेश फोगाट ने अपनी जिंदगी में जितने सारी मुसीबतें झेली हैं, उसके बाद लग रहा था कि ये जो स्वर्ण पदक है उन सब मुसीबतों को पार करके उनके लिए एक नया रास्ता दिखाएगा जिंदगी में ही, मगर वो ना हो पाएगा अब, क्योंकि जो है रेसलिंग, बॉक्सिंग, जूडो, ताइक्वांडो, इस तरीके के तमाम खेलों में वेट कैटेगरी को मेंटेन करना एक बहुत जरूरी बात है। तो इसलिए जो है कई खिलाड़ी लेट रात को या खाने से पहले मतलब सोने से पहले ये चेक करते हैं कि उनका वेट क्या है। हमेशा वो कहते हैं कि इक्विपमेंट जब होता है एक ऐसे खिलाड़ी का, उसमें जो है तमाम वेट की चीजें होती हैं और एक वेइंग मशीन भी जो है हमेशा वो अपने साथ रखते हैं, अपने कमरे में रखते हैं, अपने ट्रेनिंग एरिया में रखते हैं। और 100 ग्राम 50 ग्राम जो है बहुत ही मायने रखता है। अक्सर ये मेरा 9वां ओलंपिक्स है और मैंने कई बार ये भी देखा है विलेज में जब रेसलर्स और बॉक्सर्स का फाइनल होता है या सेमीफाइनल होता है, उस दिन सुबह वो अक्सर इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं, कम